कक्षा दशम अष्टमः पाठः भारतीय संस्कृति। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार सजाना संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। अस्माकं माने हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने संवारने का महान प्रयत्न किए थे। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते माने वे हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया, आदर्शन मीन्स दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक, विश्व की सृष्टि करने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मतों को मानने वाले, विभिन्न मतों के अनुयायी भिन्न भिन्न नामों से, अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। तम एव ईश्वरं जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव रखना, सम्मान करना ही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है, मिलने की जगह है। काले काले विविधाः विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। समय समय पर, काल माने समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक विचार आ मिले। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति ही। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। सामासिकी संस्कृति है, समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां, यहाँ गलत टाइप हो गया है, अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतः हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम् एकस्या संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले हैं और एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा माने जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर, आपस में मिलकर, सहयोगेन सहयोग से, सौहार्देन और सौहार्द से, सहयोगेन सौहार्देन सहयोग से और प्रेम से, सौहार्द माने प्रेम, परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। उसी प्रकार हमें भी सहयोग और
प्रेम सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा से निरंतर चलती रही है, सदैव गतिशील रही है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराएं अपनाती रहती है। नवां शक्तिं च प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है, हठधर्मिता नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी, जो उचित और कल्याणकारी है, च तदत्र सहर्षम ग्रहीतम भवति, उसे यहाँ पर तदत्र मीन्स तदधन अत्र, उसे यहाँ, अत्र माने यहाँ, वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है, होता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए सदैव रहने वाले आदर्शों या मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, उसकी जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावः, सभी प्राणियों के साथ समान भाव, विचारेषु औदार्यम, आचार्य दृढ़ता चेत, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, कर्तव्य करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याः उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है, भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। पूर्व कर्म, पहले कर्म, तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः, इसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इस समय जबकि हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, जुटे हैं, तब निरंतर परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के परिश्रम का शोषण सब तरह से त्यागने योग्य है, वर्जनीय है, मना है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तब हम सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। वयम सदैव यथार्थ भारतीय, हम तभी सच्चे भारतीय हैं यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचरण और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे, लक्षिता भवेत्, दिखाई दे। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। हम चाहते हैं कि संसार के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गाइएगा एक बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे माने सभी, भवन्तु माने हो, सुखी न माने सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें। भद्राणि माने कल्याण। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। सुखी हों सभी, बोलिएगा, सुखी हों सभी, निरोग हों सभी, सुखी हों सभी, निरोग हों सभी, भलाई को देखे सभी, कल्याण को देखे सभी, कोई दुख का भागी न हो, कोई दुख का भागी न हो। धन्यवाद।